हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और मैं सभी बच्चों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 7th का 7th चैप्टर करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब है कि जब आपको दो क्वांटिटीज दी हुई हो, आप उनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सी कम है एंड कौन सी ज्यादा है। इसमें सबसे पहले हम जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम परसेंटेज को लेकर परसेंटेज का यूज करके हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। आइए एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक है अनीता और दूसरी बच्ची है रीता। अनीता के मार्क्स आए 320 आउट ऑफ 400 और रीता का मार्क्स आया 300 आउट ऑफ 360। अनीता गॉट उसमें से उसको 400 में से 320 मार्क्स मिले, रीता को 360 में से 300 मार्क्स मिले। ठीक है। अब अगर आपको जानना है, अगर आपको एक सिंपल देखा आपने तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अनीता के मार्क्स ज्यादा है, 320 मार्क्स है, जबकि रीता के 300 मार्क्स है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि अनीता का जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 400 है, मतलब 400 में से 320 मार्क्स मिले और रीता को 360 में से 300 मार्क्स मिले। तो हम इसमें जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज करके और हम परसेंट निकाल कर हम देख सकते हैं कि जिसका ज्यादा परसेंट आएगा उसी के मार्क्स जो है ज्यादा होंगे और जिसका परसेंट कम होगा उसका जो है ज्यादा होगा। देखिए एक एग्जांपल, अब अनीता को लिया 320 में से 400, इसको हम ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। मैं फर्दर भी आपको सिखाऊंगी कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रीता का आया 300 मार्क्स, कितने में से? 360 में से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 360 को डेनोमिनेटर में लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई में 100। ये परसेंटेज को निकालने का एक तरीका होता है। अब देखिए 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, कट हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो कट हो जाएगा। ठीक है। 4 से 320 80 टाइम्स में जाएगा। तो अनीता का मार्क्स आया 80%। ठीक है। अब देखते हैं रीता का कितना मार्क्स आया। रीता के मार्क्स आएंगे आपका, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 83.3%। सिंपल। आप देख सकते हैं किसका ज्यादा है, रीता का मार्क्स। तो रीता के मार्क्स को हम ज्यादा कहेंगे, मतलब रीता ने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स जो है वो हम क्या कहेंगे कि रीता को एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले हैं इन कंपैरिजन ऑफ अनीता। अब देखिए परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज हम क्यों यूज करते हैं। परसेंटेज में ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका डेनोमिनेटर 100 होता है, 100 आउट ऑफ। ठीक है। हम इसको जब ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हम परसेंटेज निकाले तो जो आंसर आए उसका डेनोमिनेटर को हम 100 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी आपके परसेंटेज आएगी, और इस परसेंटेज को इस साइन से हमें ये एक साइन होता है परसेंट का। जब भी हमें कंपेयर करना होता है प्राइसेस को, मार्क्स को, तो हम परसेंटेज का यूज करते हैं। अभी हम फर्दर क्लासेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अगर कोई बिजनेसमैन कुछ गया, कुछ खरीदा उसने और उसको दोबारा सेल किया तो उसको कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ये सब चीजें भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें परसेंटेज का यूज करना पड़ता है। 7th क्लास की बुक के पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 109 पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हाइट दी हुई है, यहाँ पर बच्चे दिए हैं,
उसको हमें पहले फ्रैक्शन में लिखना है और फिर परसेंटेज में लिखना है। अब देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। 110 कितने बच्चों की हाइट है, 22। 120 25 बच्चों की हाइट है। 128 32 बच्चों की हाइट है। एंड 130 वो 21 बच्चों की हाइट है। अब देखिए अब हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे, 100। अगर आपको कहे कि 100 बच्चे 22 बच्चे हैं, 100 बच्चों से कंपेयर करके फ्रैक्शन लिखिए तो क्या करेंगे, 22 जो है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, जो टोटल है। टोटल कितने बच्चे, 100। इसी तरीके से 25 न्यूमरेटर में एंड 100 जो है डेनोमिनेटर में। 32 जो है न्यूमरेटर में और 100 जो है डेनोमिनेटर में। अब जो 21 बच्चे हैं, 21 बच्चा, तो इसको भी 21/100 हम लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हमें परसेंटेज में लिखना है। अभी मैंने बताया था जब परसेंटेज होता है तो डेनोमिनेटर में 100 होता है, 100 से कंपेयर करके लिखा जाता है परसेंटेज को। अब ध्यान से देखिए, तो इसके सारे के सारे नीचे ऑलरेडी 100 है, तो हम इसको 100 है तो हमको सिंपल 2200% लिख सकते हैं। 1/100 1/100 जब आता है तो उसको क्या लिखा जाता है, 1%। इसी तरीके से 2/100 आएगा तो उसको लिखेंगे हम 2%। ऐसे जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको हम परसेंटेज के साथ ऐसे लिख सकते हैं। 22%, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25%, यहाँ पे 32% और यहाँ पर आ जाएगा 21%। यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखें तो डेनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है, तो इसको इसलिए हम इसको 21%, 32%, 25% एंड 22% लिख सकते हैं। अगर डेनोमिनेटर में 100 ना हो तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में हमें पहले डेनोमिनेटर में 100 बनाया जाएगा और फिर उसको जो है हम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब ये क्वेश्चन है दूसरा आपके सामने। एक शॉप है, उस शॉप में डिफरेंट साइज के कुछ शू पेयर्स रखे हैं। तो हमें निकालना है कि अगर हम परसेंटेज में निकालें तो पेयर्स जो है टोटल शूज के कितने परसेंट आएंगे। अब देखिए साइज 2 के 20 पेयर्स हैं, साइज 3 के 30 पेयर्स हैं, साइज 4 के 30 पेयर्स हैं, साइज 4 के 28 पेयर्स हैं, साइज 5 के 14 पेयर्स हैं और साइज 6 के 8 पेयर्स हैं। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब जैसे अब मैंने बताया परसेंटेज का सबसे पहला ये होना चाहिए कि इसमें 100 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या टोटल पेयर्स जितने भी हैं वो 100 हैं। देखिए अगर इसको ऐड करें अगर ध्यान से तो टोटल नंबर ऑफ शूज कितना हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान से ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ शूज हो जाएगा 100। अगर 100 आ रहा है तो बहुत इजी है निकालना। आइए कैसे निकालेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब 20 है और टोटल कितने 100, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 20/100। 20/100 का मीन्स है 20%। ऐसे ही इसको हम कैसे लिख सकते हैं 30/100, जिसको हम कर सकते हैं कि 30%। अगेन 28 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 28/100, जिसको हम लिख सकते हैं 28%। अगेन 14/100 जिसको हम लिख सकते हैं 14%। अब ये देखिए कि साइज 6 का 8 है और 8 और 100 का अगर फ्रैक्शन निकाले तो क्या आएगा
कौन सा हिस्सा, इसका मतलब ये है कि आप इस शॉप पे जो साइज 6 है वो टोटल जितने शूज हैं उसका कौन सा हिस्सा आपका साइज 6 है। देखिए 8 है तो हमने नीचे डेनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब 100 लिखने के बाद हमारा क्या हो, अगर डेनोमिनेटर में 100 लिखा है कोई भी तो वहां पे क्या हो जाएगा, इजिली हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका मतलब साइज 2 का 20% है, साइज 3 का 30% है, साइज 4 का 28% है, साइज 5 का 14% है और साइज 6 का 8% है। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किया था उसमें जो टोटल नंबर आता था 100। अब ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें टोटल नंबर 100 नहीं आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ 100 को हम कैसे निकालेंगे ये भी आइए देख लेते हैं। और ब्लू कलर की जो बीट्स है वो है 12। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। अभी देखिए जो प्रीवियस करते थे आपका परसेंटेज में 100, यहाँ टोटल जब करते थे तो वहां 100 आता है, इसमें क्या आया है 20। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब टोटल कितना है और उसमें से उस पार्टिकुलर मतलब रेड, टोटल बिट्स कितने हैं 20 और उसमें से रेड का कितना पार्ट है 8, तो जो टोटल पार्ट है वो आएगा 20 और रेड के लिए हमें फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है तो क्या आएगा 8/20, ये होगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब ब्लू का कितना है 12 बीट्स है, ब्लू बीट्स 12 है और टोटल बीट्स है वो 20 है। अब इसको आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई में भी लिख सकते हैं, अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमें सीखना है परसेंटेज, तो इसमें हम परसेंटेज की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर को 100 बनाना है, तो डेनोमिनेटर को हम 100 बनाएंगे तो हम इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर में 100 है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में जो 100 है इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। तो देखिए एज इट इज जब हम इसको रहने देते हैं तो क्या होता है, ये 20 से ये 100 कितनी बार टाइम्स में जाएगा, 25 जा 100 हो गया। अब 8 और 5 के बीच में क्या है ऊपर, ये दोनों, ये डेनोमिनेटर था और ये न्यूमरेटर था, तो डेनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर को जाते हैं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे, और बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का अगर साइन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 5 जा 40 और ये 100। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 12/20। अगेन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे, हम इस 100 को हमें नहीं छेड़ना है, एज इट इज छोड़ देना है, न्यूमरेटर को 100 बनाना है। देखिए न्यूमरेटर 100, न्यूमरेटर में 100 होना चाहिए तभी हमें परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो, और ये डेनोमिनेटर है और ये ऊपर का न्यूमरेटर, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 20 के उसमें 105 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो और इन दोनों और दोनों न्यूमरेटर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लिख सकते हैं 60, जो मल्टीप्लाई 12 5 जा 60 और ये 100 जो है वो नीचे आ जाएगा ऐसे एज इट इज। अब ये हो गया फ्रैक्शनल न्यूमरेटर 100 में। अब इसको हमें परसेंट में लिखना है, परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, सिंपल 40/100, इसका मतलब 40%, 60/100 इसका मतलब 60%। ओके,
अब परसेंटेज को यहाँ पे निकाला 40% और यहाँ पे निकाल दिया हमने 60%। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दो बच्चे हैं अनवर, एक बच्चा है अनवर और एक बच्ची है आशा। अनवर ने इसी चीज को सॉल्व किया कैसे, रेड को उसने जब निकाला तो क्या किया, सिंपल 8/20 करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से जब इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40, ओनली 40, 40/100 नहीं लिखा तो 40%। जब इसने ब्लू का निकाला तो इसने क्या किया 12/20 इंटू 100, इसका आया 60%। जब आशा ने निकाला तो इसने क्या किया 8/20। अब देखिए यहाँ पे 100 है ना, तो 100 20 से कितनी बार में आपका डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो इसने क्या किया, तो इसने क्या किया सिंपल यहाँ डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 5 जा 40, 100 तो जिसको हम लिख सकते हैं 40%। अब इसने जब ब्लू वाला कैलकुलेट किया तो क्या किया, अब अगेन 20 से 100 5 टाइम्स में जाएगा तो उसने फिर से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60/100 60%, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो आशा ने इसको ऐसे सॉल्व किया, अनवर ने ऐसे सॉल्व किया। ये मेथड आपके सिर्फ उसी क्वेश्चन में फिट बैठता है जहां पर डेनोमिनेटर को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 आया, 100 आ जाता है। जैसे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हर तरह के ये जो मेथड अनवर का जो मेथड है वो हर तरह के क्वेश्चन पर जो है ये फिट बैठता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, करनी है। अब देखिए जी मतलब ग्रीन कलर, बी मतलब ब्लू कलर, आर मतलब रेड कलर। अब ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के देखिए कितने चिप्स है 1 2 3 4। सबसे पहले हम यहाँ कलर लिखेंगे, ग्रीन ब्लू एंड रेड। अब देखिए ग्रीन कलर के कितने चिप्स हैं 4, ब्लू कलर के 3, रेड कलर के 3। टोटल चिप्स कितनी हो जाएंगे यहाँ पे 4 3 एंड ये 10। अब इसका फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, उस पार्टिकुलर कलर को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो टोटल चिप्स का जो कलर है वो हम डेनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/10, 3/10, 3/10 हो गया। ये टेबुलर फॉर्म में हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है डेनोमिनेटर 100 में। तो डेनोमिनेटर 100 के लिए क्या करेंगे, सिंपल है 4/10 है तो 4/10, ये हम ऐसे डेनोमिनेटर 100 बनाना है तो हम ऊपर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमिनेटर का हम 100 बिल्कुल टच नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का जो 100 है उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको डेनोमिनेटर 100 में लिखेंगे। अब 10 से 100 कितने टाइम्स में चला गया 10 टाइम्स में, ठीक है। 10 को अब 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40/100। ऐसे ही यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई किया। अगेन इसके 100 को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, डेनोमिनेटर में जो है न्यूमरेटर को हम टच करेंगे तो ये 10 टाइम्स में ये आ गया 30/100। अगेन ये 3/10 है तो यहाँ पे भी हम
100 एंड 100 कर देंगे। इसका भी जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30/100। अब इसका डेनोमिनेटर 100 है तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं 40%, 30% एंड 30%। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर कितने परसेंट है, ग्रीन कलर 40% है। अगर हम बात करें ब्लू की तो ब्लू कितने परसेंट है 30%। और अगर हम बात करें रेड की तो टोटल चिप्स में से रेड भी जो है वो 30% है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।